तो स्वागत है आपका वर्दा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम संविधान की अनुसूची पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संविधान के भाग आपको पढ़ाए हैं, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे। और दोस्तों ये जो कन्फ्यूजन है अनुसूची और भाग का, ये आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा यदि दोनों पार्ट को आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं अनुसूची को। सबसे जो पहली अनुसूची है, देखो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो हम लोग देखते हैं पहली जो अनुसूची है, इसमें संघ और राज्य की बात की गई है, और यही पहले भाग में भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर आज अनुसूची पढ़ रहे हैं तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य की बात की गई, और जो दूसरी अनुसूची है इसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई, वेतन और भत्ता उच्च पदाधिकारियों का। और जो तीसरी अनुसूची है इसमें जो है शपथ की बात करी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है, इनकी शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। बाकी जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब की शपथ का प्रावधान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन सब की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। अब आते हैं चौथी अनुसूची। दोस्तों जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या के आवंटन की बात करी गई, और राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। उसमें 238 जो है वो राज्यों से, और 238 सीटें होती हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 जो है वो 12 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती हैं। तो ये जो 238 सीटें हैं ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। तो ये प्रावधान किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, ये प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। यानी कि राज्यसभा में सीटों की संख्या का आवंटन, राज्यसभा में सीटों की संख्या का आवंटन किस अनुसूची में? चौथी में। अब दोस्तों आते हैं पांचवी अनुसूची। जो पांचवी अनुसूची है इसमें एससी और एसटी जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं उनका प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में। अब दोस्तों आते हैं जो छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि AM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये छठी अनुसूची में। यहाँ पर कौन? ST जो है, यानी कि जो जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन, उनके प्रावधान की बात करी गई है। अब दोस्तों आते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों जो संघ सूची है इस पर कानून केंद्र बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो संघ में भी होते हैं और राज्य में भी, यानी कि दोनों में। दोस्तों जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में जो है 100 विषय हैं, ठीक है। और जो राज्य सूची है इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, और जो समवर्ती सूची है इसमें पहले 47 थे और 5 बढ़ गए, यानी कि 52 विषय। तो इस तरह से दोस्तों ये वर्तमान का हमने आपको बताया है कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और ये प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? सातवीं अनुसूची में। अब आते हैं आठवीं अनुसूची। जो आठवीं अनुसूची है इसकी जो बात होती है तो इसमें जो है हमारे संविधान में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो 14 भाषाएँ थीं, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, तो वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई। यानी कि 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और किस अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में। अब दोस्तों यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि 22 जो भाषाएं उसमें एक पहले जोड़ी गई, यानी कि जो सिंधी भाषा है उसको जोड़ा गया, और ये जो सिंधी भाषा है इसको जो है 21 यानी कि 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया। एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरा, इसमें इसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, MNK ऐसे आप याद कर सकते हैं, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। इनको जो है 71 अमेंडमेंट 1992, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 71वां संशोधन 1992 में 3 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। और इसके बाद क्या होता है, एक और संशोधन हुआ, 92वां संशोधन 2003 में, ठीक है। इसके द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब वो 4 भाषाएं कौन हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो दोस्तों इस तरह से 14 भाषाएं शुरू में थीं, +1 15 हुई, +3 18 हुई, +4 22 हो गई। यानी कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और वो यहाँ पर हमने आपको बताया। इसके बाद ये तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है 12 है, यानी कि जो 4 हैं वो बाद में जोड़ी गई, बढ़ाई गई। तो वो कौन है? 8वीं के बाद जब 9वीं अनुसूची की बात होती है तो ये इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे संविधान में पहला संशोधन है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ, पहला संशोधन 1951 में हुआ। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और चूंकि उस समय लैंड रिफॉर्म की बात हो रही थी, भूमि या संपत्ति के अधिग्रहण की बात हो रही थी, तो उसको इसमें लाया गया। यानी कि इसमें जो विषय है वो भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण। दोस्तों ये अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी उनको सरकार अपने अंडर में कैसे ले, इसलिए उसको 9वीं अनुसूची बनानी पड़ी। और ये जब अनुसूची बनी तो न्यायालय में इसको लेकर के नहीं हम जा सकते थे, इसमें जो भी विषय रखे गए थे। लेकिन बाद में केशवानंद बनाम जो केरल राज्य है 1973 में आया, उसके बाद उसमें निर्णय हुआ। उसके निर्णय में ये कहा गया, जो कि बहुत बड़ा उसका वो निर्णय था, उसमें ये हुआ कि अब जो है इस अनुसूची को भी न्यायालय में ले जाया जा सकता है, इसमें जो भी विषय हैं। यानी कि जब 9वीं अनुसूची बनी थी तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं थी, इसके विषय न्यायालय में नहीं सुने जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में इसको जो भी इसमें विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब दोस्तों आते हैं 10वीं अनुसूची। तो देखिए जो 10वीं अनुसूची है ये 52वां संशोधन है 1985, बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 अमेंडमेंट 1985। और इसमें जो विषय है वो है दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम। यानी कि जो दल बदल कानून बना है वो 10वीं अनुसूची में, आप ऐसे याद कर सकते हो, दा से 10, दा से दल बदल, और किस अमेंडमेंट में? 52 अमेंडमेंट और 1985। दोस्तों इसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची है इसमें जो है 73 अमेंडमेंट 1992, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात करी गई है, पंचायती राज व्यवस्था। और दोस्तों ये जो अनुसूची है 1992 में अधिनियम बना और लागू हुआ 1993 में, इसीलिए कभी 1992 लिखा होता है और कभी 1993। बहुत आसान है, पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके 3 स्तर हैं। बहुत डिटेल में इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आज केवल अनुसूची को पढ़ रहे हैं, 11वीं अनुसूची। इसके बाद आते हैं 12वीं अनुसूची। और दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है इसमें ये 73वां संशोधन, ये 74वां 74 अमेंडमेंट, और सन वही रहे, सन इसमें जो है 1992 ही रहेगा। और इसमें जो है शहरी चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना आसान है, अगर आप एक क्रम से देखोगे तो फटाफट इसको याद करते चले जाओगे। पहली अनुसूची में संघ राज्य, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों की संख्या, 5वीं में SC ST, 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियाँ, 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 8वीं में भाषाएं हैं जो पहले 14 थीं, अब कितनी हैं? 22 हैं। उनके अमेंडमेंट हमने बताया आपको। सिंधी को जोड़ा गया सबसे पहले 21वां संशोधन करके, फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया 71 अमेंडमेंट 1992 में। उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 92वां संशोधन करके 2003 में। और दोस्तों उसके बाद 9वीं अनुसूची को पहला संशोधन 1951 में, जिसमें भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण का विषय रखा गया। और जो 10वीं अनुसूची है ये 52वां संशोधन 1985 में, जिसमें दल बदल अधिनियम बना। और 11वीं अनुसूची जो है 73वां संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। और लास्ट में 12वीं अनुसूची है 74वां संशोधन 1992, नगर निगम को सम्मिलित किया गया। अगर आप इसको 2 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, इस वीडियो को देख लोगे, तो निश्चित रूप से आपको अनुसूची ये याद हो जाएंगी। और हमने जो है इससे पहले भाग का वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको हमने बताया है कि किस तरह 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। या अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक हम दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।